ठीक है, ठीक है, पहले कल का रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस नहीं, आज भी हम लोग टॉपिक ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक चीज बता देता हूं, तुम लोगों को लग रहा होगा कि सर यार इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ लोगों को, ठीक है, हम लोगों को आती है ये सारी चीजें, मतलब जो क्वाड्रेटिक में पढ़ा रहा हूँ बेसिकली वो 10th में पढ़ के आए हो, ठीक है ना, वो सारी चीजें तुम लोगों को आनी भी चाहिए। जैसे क्या क्या पढ़ा है, ये रिवीजन वाला पोर्शन है, ये राइट हैंड साइड पे मैं सिर्फ जो भी चीजें रिवीजन में कराया है मैंने, वो सब जो जो चीजें मैंने पढ़ा दी है वो मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, फटाफट लिख दे रहा हूँ, कोई रिवाइज रिवाइज भी नहीं करा रहा मैं। अल्फा माइनस बीटा का मॉड इज अंडर रूट डी वाई है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला बताया था, ये याद होगा, ये कल स्वरांगी ने बताया था, शायद किसी ने तो भी बताया था, ये सोनाक्षी ने बताया था शायद, याद नहीं है मुझे, और ये उसने प्रूफ नहीं बताया था, मैंने प्रूफ बता दिया था। ये रिजल्ट काम आएगा बोर्ड्स में, ठीक है, 12th के बोर्ड्स में, उस समय भी प्रूफ करके दूंगा, याद रहना चाहिए ये, ठीक है। तो ये 3 रिजल्ट थे काम के। ये किसके बीच में रिलेशन है, अगर क्वाड्रेटिक दिया है या नहीं भी दिया है तो उसके रूट्स के बीच का रिलेशन ये रहा, याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने तुमको क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट करना सिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अगर रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक निकालने का तरीका ये है, याद रखना, अगर रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक निकालने का तरीका ये है, क्वाड्रेटिक दिया है तो रूट निकालने का तरीका ये है, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो डी वहां यूज कर लिया था, बाद में लिख दिया, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ठीक है, अब वही मैं बोल रहा था, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सारी चीजें हम लोग 10th में भी पढ़ के आए, क्यों टाइम वेस्ट किए, सब नहीं पढ़ाना चाहिए था, लिख देना चाहिए था सिर्फ। तो ये देखना, अभी मैं तुम लोग को इसमें थोड़ा टाइम लगा के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी जब मैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें एग्जैक्टली यही पढ़ना है, क्यूबिक के लिए, पावर 4 के लिए, पावर 8 के लिए, सबके लिए। तो नहीं वापस वगैरह नहीं लिखना है यार, मैं क्या डेली रिवाइज कराऊंगा तो डेली वापस वापस लिखोगे क्या भाई, रिवाइज करा रहा हूँ, रिवाइज लिखा हुआ तो है नोटबुक में, काय को टेंशन ले रहे हो। कोई ब्लर नहीं है यार, एकदम क्लियर है, आज जैसी क्लियरिटी तो कभी नहीं, मैंने 12th की क्लास में भी नहीं देखी है, कोई ब्लर नहीं है। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, ये चीज ठीक है। अब हम लोग कल एक टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे, वो भी याद दिलाता हूं तुम लोगों को, उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट्स दिए होते, देख लो क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन था कल का शायद। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो रूट्स थे, अल्फा और बीटा, ठीक है, उसके दो रूट्स थे अल्फा और बीटा। तो तुमको मैंने सवाल दिया था, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, फर्स्ट एक सवाल कराया था 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा, तो एक बार यही रिवाइज करा देता हूं, ऐसी क्वाड्रेटिक निकालो जिसके ये दोनों रूट्स हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते थे ये, तो इसको करने के दो मेथड थे। पहला वाला मेथड तुम लोग स्कूल में सीख के आए हो, तो वो तो मैंने बस बस बताने के लिए बता दिया था कि भाई क्वाड्रेटिक के रूट्स ये दोनों हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली अभी क्या बोला यार, ये तो याद रखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें अगर ध्यान से बैठ के देखोगे तो इसमें तुमको सम लगता है रूट्स का, और इसमें एक और चीज लगती है प्रोडक्ट लगता है, तो मैं इन दोनों का सम निकालता हूं, सम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहां से अल्फा प्लस बीटा पता चलता है यार माइनस बी बाई ए, ठीक है। और सिमिलरली प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज 4 अल्फा बीटा, 4 सी बाई ए। अब अगर तुम क्वाड्रेटिक फॉर्म करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स, सम क्या है, ये रहा सम, माइनस 2 बाई ए एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, ले लेना एलसीएम वगैरह हो जाएगा। ये किया था कल, ठीक है। ये बताने का मकसद नहीं था मेरा, मेरा मकसद था तुमको इसका मेथड 2 सिखाना, ठीक है। अब मेथड 2 है ना, हम लोग एज बस कि सर ने जो जो बोला वो करने का, तो मतलब करने का, इसको इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा तुम लोगों को, मेथड 2 को अभी के लिए एटलीस्ट, ठीक है। तो क्या मेथड बोला था मैंने, देखो लिखने का एक तरीका है जो तुमको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। जैसे ये जो क्वाड्रेटिक है इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, तो मैंने बोला था ऐसे लिखने का, एक्स इज इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू बीटा, तुमको पूरे स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। लिख देता हूं, दिस इज स्टेप 1, ठीक है, ऐसे लिखना।
नेक्स्ट मैंने बोला था क्या बनाना है अपने को, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो यहाँ पे अल्फा को 2 अल्फा बनाने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई करोगे, कर लो। 2x इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2x इज इक्वल टू 2 बीटा, बन गया। ये हो गया तुम्हारा स्टेप 2। स्टेप से ये आया सर कहाँ से, ये सब मत पूछना मेरे से, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा अभी, ठीक है। 2x इज इक्वल टू 2 अल्फा, 2x इज इक्वल टू 2 बीटा। अब मैंने बोला था ये 2x को दोनों साइड 2x ही लिखा है, जो भी लिखा है दोनों साइड, उसको कैपिटल X नहीं तो y मान लेना। अगर तुमको कैपिटल X नहीं जम रहा है तो y मान लेना। तो कैपिटल X इज इक्वल टू आ गया 2x, ठीक है। कैपिटल X इज इक्वल टू 2 स्मॉल x, ठीक है। यहां से स्मॉल x निकालना, क्या आएगा, कैपिटल X बाई 2, और इसको उठा के कहाँ पुट करोगे, इस क्वाड्रेटिक में स्मॉल x की जगह पे पुट कर देना। तो क्या आएगा, लिख देता हूं मैं, स्मॉल x की जगह पुट करने पे a, अरे स्मॉल x की जगह रख दो ना, कैपिटल 2 का होल स्क्वायर प्लस b कैपिटल X बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0। तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों सेम लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है, ये कल करा दिया था मैंने, इसको बैठ के लिखने की जरूरत नहीं है, कल एग्जैक्टली यही सारी चीजें की थी। फर्स्ट क्वेश्चन ये था जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है। सेकंड लिख रहे हैं जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 कॉमा बीटा प्लस 2 है, ठीक है। मेंस वगैरह में आए हुए सवाल है, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है। ऐसी क्वाड्रेटिक निकालो जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 है। कोशिश करेंगे हम लोग दोनों मेथड से करने की, ठीक है ना। तो लगाओ। अच्छा, मैंने जिन लोगों के चैट्स नहीं पढ़े हैं उसका कारण बता देता हूं, कल के जिनके चैट्स नहीं पढ़े, क्योंकि एक जन ने मुझे कल मैसेज किया था कि सर आपने उसको रिप्लाई किया, मुझे रिप्लाई नहीं किया, मतलब किसी ने तो भी मेरे को कुछ तो भी स्क्रीनशॉट भेजा था। तो यार कल क्या है ना, मैं पूरे दिन क्लासेस थी मेरी, उसके चक्कर में मैं कुछ लोगों को रिप्लाई कर पाया और कुछ लोगों के चैट्स नीचे घसक गए, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और अगर किसी को आना है तो वो आ जाना 1:30 बजे, ठीक है। 3 साढ़े 3 बजे आने की जरूरत नहीं है, 1:30 बजे आना। सॉरी, पहले मेथड 1 से करते हैं, ठीक है। सम निकालो ना यार, इसको जोड़ो ना, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। अरे सम ऐसे ही निकालेंगे ना, सम ऑफ द रूट, ये दोनों रूट्स हैं, इन दोनों का सम निकाल लिया, क्या आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। क्या आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा बीटा इसके रूट्स थे, क्या आएगा, माइनस बी बाई ए प्लस 4। इतना तो याद होना चाहिए। सेकेंड, प्रोडक्ट निकालना है, सीधा सीधा जो जो बताया करने का, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये तो पता ही नहीं है हमको, तो कर लो इसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब क्या है, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा 2 अल्फा 2 बीटा 2 इंटू 2 4। यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू सबको पता है, सी बाई ए, इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा माइनस बी बाई ए प्लस 4। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। फाइनल आंसर क्या आया, लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस, अरे सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। बोलो चिराग, ये ठीक है क्या? क्या? हाँ। ये इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। नहीं है ना कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। ये तो इजी है, ये वाला मेथड बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन तुम लोग समझो कि अपने धीरे धीरे करके ना क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, ठीक है। तो उसमें फिर क्या अपने को हो सकता है मेथड 1 अपना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, सॉल्व करने में बहुत मुश्किल आ जाए, ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। इसलिए मेथड 2 सीखना इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको ऐसा सवाल आज दे दूंगा जहां पे तुम मेथड 1 में अटकोगे, ठीक है। तो इसमें मेथड 2 है, तो चिराग तुम ही बता दो एक बार मेथड 2, उसके बाद हम लोग दूसरे से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बताओ चिराग, मेथड x को 2 में। अल्फा प्लस 2 लेंगे और x अबे को चुप रहो, पहला स्टेप क्या था, एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा लिखने का, हाँ ये तो लिखो, लिख दिए। अब क्या करेंगे बोलो, प्लस 2। स्टेप 1, हाँ प्लस 2 दोनों साइड लगाना पड़ेगा, तो हाँ इसको क्या लिखेंगे, एक्स, क्योंकि अल्फा प्लस 2 चाहिए, सब सुन लो ध्यान से, अल्फा प्लस 2 चाहिए, तो अल्फा है तो प्लस 2 कर देंगे दोनों साइड, इधर भी कर दो, एक्स प्लस 2 हाँ इज इक्वल टू बीटा प्लस 2। ये स्टेप 2 हो गया। नेक्स्ट, x प्लस 2 को कैपिटल x है, जो भी लेना है वो ले लेंगे। हाँ कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कैपिटल एक्स लेता हूँ इसलिए कैपिटल एक्स बता दिया। स्टेप 3 हो गया। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बोलो।
हाँ 2 को वो साइड लग जाएंगे, लेफ्ट साइड। तो स्मॉल एक्स निकाल लेंगे बेसिकली, तो हाँ। कैपिटल एक्स माइनस 2 आएगा। ये आ गया स्टेप 4। अब वो इक्वेशन में डाल देंगे, ये उठा के यहाँ डाल देना। बस हो गया, ए आ गया। कैपिटल एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी कैपिटल एक्स माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको अच्छे से जानते हो क्या करने का, इसको अच्छे से खोल अरेंज करके लिख देना जिससे वो क्वाड्रेटिक दिखे। अभी क्वाड्रेटिक थोड़ी ना दिख रहा है, दिख तो रहा है क्वाड्रेटिक, लेकिन प्रॉपर दिखना चाहिए क्वाड्रेटिक, ठीक है? तभी तुम ये और वो मैच कर पाओगे। जैसे मैं तुमको दिखा देता हूं क्या आएगा। इसको खोल रहा हूं मैं। ए, अरे चिराग बोलो इसका फटाफट स्क्वायर, स्क्वायर जल्दी माइनस बोलो। 2x प्लस 4। 2x क्या आएगा? वही तो आएंगे, नहीं 4x। कुछ बोला ही नहीं मैं और। ठीक है, देखो एक मैं उसको पूरा मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके लिखने की इच्छा नहीं है मेरी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं। एक्स स्क्वायर वाला टर्म का कोएफिशिएंट क्या आएगा? ए, अबे हाँ ए है ना यार। ए, सॉरी सॉरी। हाँ, नेक्स्ट आया एक्स वाला टर्म, ठीक है? एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा? तो देखो मैं बताता हूँ। नहीं, यहाँ पे भी तो एक्स है, यहाँ पे भी तो एक्स है, हाँ ठीक है? हाँ, तो अपने को सही आप टर्म्स लैग पकड़ने कर रहे पड़ेंगे। हैं, क्या? लैग कर। हाँ, यहाँ पे इंटरनेट तो स्टेट है। हाँ हाँ समझ गया, मेरे को ब्लर तो नहीं हुआ है लेकिन लैग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी क्लियर है? हाँ क्लियर अभी है। क्लियर है। फोन पकड़ थोड़ा के थोड़ा बीच जादू बीच में होता है। इंटरनेट का प्रॉब्लम रहेगा, उतना बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है? चलो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देख रहा हूं मैं, अभी लैग वैग कुछ नहीं कर रहा, अब एकदम सही चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे x का कोएफिशिएंट देखोगा तो यहाँ पे क्या आएगा? x का कोएफिशिएंट b आएगा ना चिराग? हाँ और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या आएगा? ए 4 4a। 4 नहीं, 4 अंधे हो 4 क्या बे? 4। माइनस 4a, ठीक है ना? माइनस भी है। तुम लोग पूरा मल्टीप्लाई करके लिख लो, मैं एक बार में लिख रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं मेहनत करने की इच्छा है फालतू। और कांस्टेंट टर्म एक आएगा 4a, एक यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा माइनस 2b, और एक कांस्टेंट टर्म आएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वो ऐसा बन जाएगा। कर लो, तो जिसको ये एक बार में नहीं दिखा कर लो, पूरा मल्टीप्लाई लिख लो, यही आएगा, ठीक है? अगर तुम ये और ये मैच करोगे तो सेम आएगा। मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो ना यहाँ पे क्या मिलेगा एलसीएम लेने पे, c माइनस 2b प्लस 4a। यहाँ क्या है? c माइनस 2b प्लस 4a। तो दोनों आंसर सेम ही आएंगे ऑब्वियसली। पढ़ा रहा हूं तो सेम ही आएगा, अलग अलग आता तो क्यों पढ़ाता मैं? कोई भी गलत मेथड होता तो, ठीक है? क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड दूंगा सर, एक बार एक्सप्लेन करो ना। रुचि अनम्यूट करो एक बार। हाँ सर। कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आई, यहां से ये में कि पूरे में? नहीं, वो x की वैल्यू डाली ना उसके बाद। नहीं बताऊंगा मैं वो। अरे यार क्या बताओ उसमें यार, इसलिए नहीं बताने बोल रहा था। x की वैल्यू डालने के बाद ये तो रुचि क्या किया, हमने इसको ओपन किया है। अरे x माइनस 2 का होल स्क्वायर ओपन करके लिखा है। तुम लोग, मैं वही तो बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या एक बार में नहीं लिख पा रहे हो? तो ओपन करो उसको। कैसे ओपन करोगे? देखो रुचि क्या था, ये ओपन करके लिख दिया, ये भी ऐसे लिखा है। इस a को पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस 4a x 4a, ठीक है? इस b को दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, bx माइनस 2b प्लस c, ये आ गया, ठीक है? अब मैंने क्या बोला यार, वो साथ में कॉमन एक जैसे टर्म साथ में करो, बाकी टर्म्स को साथ में करो। स्क्वायर वाला टर्म क्या है? a। कहां लिखूं? देखो यहां लिखता हूं, ये हटा रहा हूं, ये सब तो लिख ही लियो तुम लोग। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म के साथ क्या लिखा है? a लिखा है, तो एक्स स्क्वायर a लिख दिया। अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो x वाला टर्म कौन कौन सा है। तो देखो x वाला टर्म एक ये है, एक x वाला टर्म ये है। इन दोनों में से रुचि कॉमन क्या आएगा? जल्दी बोलो। x। x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? b माइनस 4a, तो b माइनस 4a लिख दिया, ठीक है? और बाकी कौन कौन से टर्म्स बचे दिख रहा है तुमको? ये बचा, ये बचा और ये बचा, इसको एक साथ लिख दिया। बस इतना सा मैंने क्या किया था, एक बार में लिख दिया था। मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सवाल है वो, एडवांस वगैरह के टाइप के क्वेश्चंस करते हैं अभी। दोनों मेथड से करो अभी, ठीक है ना? मैं एक और सवाल कराऊंगा इसके बाद, उसके बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इसको दोनों मेथड से करो तब सही रहेगा, ठीक है? मैं
मानसवी तुमसे करवाऊंगा ये सवाल, मानसवी हो ना प्रेजेंट? हाँ ठीक है, चलो ये करो तुम, पहले 2 मिनट दे रहा हूँ, सोच लो, कुछ प्रॉब्लम आए तो उससे निकल लो खुद ही। चलो बोलो मनस्वी, सम लिखता हूं मैं पहले। सम क्या आया? पहला मेथड से कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4। बोलो ये कैसे निकालोगी? आइडेंटिटी। क्या करूँ बताओ ना, जो बोलोगी वो मैं कर दूंगा, और क्या। अल्फा अल्फा प्लस बीटा मैंने कल कुछ और बोला था, मैंने बोला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे, फिर से बोल दे रहा हूँ मनस्वी। तो 2 अल्फा बीटा ऐड करके, हाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाना, 2 अल्फा बीटा ऐड करके 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करना। इन तीनों को तुम लोग लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 4। यहाँ पे सबकी वैल्यू गिवन है, इसको रखोगे b बाई ए तो ये मिलेगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए प्लस 4। बोलो किसी को प्रॉब्लम है क्या सम में? कल ये पूरा कराया तुम लोगों को, कल क्यों करवाया था मैं, कि यहाँ पे मेरे को एफर्ट नहीं डालना पड़े, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा प्रोडक्ट जो भी है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। करता हूं मैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। मनस्वी बोलो इसमें क्या क्या पता है और क्या क्या निकालोगी? वैसे मेथड 2 पूछना है तुमसे, ये भी बता दो, लेकिन ये पता है क्या, हाँ या ना? हाँ सर, वो ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। इसका क्या करोगी? परफेक्ट स्क्वायर। अब तो सबको रट्टा हो गया होगा कि बार बार ये आ रहा है तो एक ही चीज तो करने बोल रहा हूँ, बार बार क्या बोल रहा हूँ यार, तुम लोगों को बोल रहा हूँ उसको अल्फा प्लस बीटा का होल, उसमें 2 अल्फा बीटा ऐड करके 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट करना। अब तो मैं एक बार में लिख दूं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू भी तुम लोगों को सब दिख ही रही है, ये माइनस बी बाई ए। हाँ मेथड 2 रुक जाओ, मेथड 2 ही तो करेंगे अभी, अजीब अजीब कुछ नहीं आ रहा, सबसे माइनस बी बाई ए, यहाँ रख देना सी बाई ए, रख के देख लेना और उसको पुट कर देना। इसको यहाँ पे छोड़ सकते हैं अपने, क्योंकि तुमको पता ही है थोड़ा सा दिख रहा है, वो गंदा टाइप का दिख रहा है आंसर, ठीक है। बाकी आ तो रहा ही है, ऐसा तो है नहीं कि निकाल ही नहीं पाए, कर तो लिए ही सब, सम भी निकाल ही लिए बी और ए के टर्म्स में, प्रोडक्ट भी निकाल ही लिए बी ए सी के टर्म्स में, सब हो ही गया अपना, ठीक है। एक बार लिख दूं क्या प्रोडक्ट क्या आएगा? लो लिख देता हूँ, फाइनल आंसर भी लिख देता हूँ। प्रोडक्ट क्या आएगा सब कर लो, पूरा पूरा यार करने पे मजबूर मत करो मुझे। सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्या आएगा मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, माइनस 4 सी बाई ए प्लस 4, ऐसा कुछ आया है मेरा। प्रोडक्ट आ गया, सम भी आ ही गया है, क्वाड्रेटिक लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। चलो मनस्वी अब अपनी स्टार्ट करते हैं इसमें मेथड 2, ये थोड़ा ध्यान से देखना, बोलो स्टार्ट करो। पहला स्टेप, पहला स्टेप x equals to alpha and x equals to beta. सेकंड स्टेप बोलो। समझ रहे थे ना तुम लोग? पहले वाले क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ा था? 2 अल्फा, तो बहुत आसान था, 2 मल्टीप्लाई कर दिया था। दूसरे वाले स्टेप में क्या करना पड़ा था? अल्फा प्लस 2 बनाना था, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया था। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बनाना है, तो क्या करोगे? मनस्वी बोलो ना। मनस्वी की तरफ से थोड़ा सा वो भी आ रहा था, आवाज भी बहुत आ रही थी। चिराग जल्दी जल्दी ऑफलाइन स्टार्ट करो। अच्छा हाँ चिराग बोलो क्या किया जाए? मैं पहले स्क्वायर कर दो दोनों साइड, पे 2 ऐड कर देंगे है ना? 2 ऐड कर दो, हाँ
डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तुम लोग सोचो ना, अगर x अल्फा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? ऑब्वियसली x स्क्वायर प्लस 2 होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, एक काम करो, पहले दोनों साइड स्क्वायर कर लो, फिर दोनों साइड 2 ऐड कर लो, बन गया ना यार। सेम तो आया जो मैंने डायरेक्ट लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस 2। ये हो गया तुम्हारा स्टेप 2, डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चिराग फटाफट वो बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कुछ ले लो है। कैपिटल एक्स, ठीक है। हाँ, ई नेक्स्ट, ले लो। ठीक है ना, और बोलो नेक्स्ट। उसके बाद डाल दो इक्वेशन में अपने क्या एक्स क्या को। डालें? वो एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं नहीं नहीं, पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो। हाँ, ठीक है, अब क्या करूं? अब वो इक्वेशन में डाल दो। वो हाँ, इक्वेशन में डाल देता हूं, ठीक है। हाँ, यहां पे डाल रहा हूं एक्स की जगह पे। ठीक है, क्या चिराग, ठीक है ना? बस इसके आगे का थोड़ा गड़बड़ हुआ मेरा। हाँ, इसके आगे कुछ गड़बड़ नहीं है। इसके आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचती है, वो है कॉमन सेंस। पहले तो अंडर रूट और स्क्वायर काट के ये लिख लेना, a हाँ, वो x लिखा तो माइनस 2। क्वाड्रेटिक बना ही नहीं। हाँ, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या? नहीं ना, नहीं दिख रहा है ना? इसलिए मैं तो रुक गया वहां पर ही, यहीं पर रुक क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। गया। तो ऐसा है बताओ क्या? मुझे, चिराग कौन गड़बड़ कर रहा है क्वाड्रेटिक में? ये क्वाड्रेटिक बनने रूट, से कौन रोक रहा है? रूट। रूट। तो रूट को गैप करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। तो रूट को गैप करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। स्क्वेयरिंग, बहुत हाँ, बढ़िया। ठीक है, तो डायरेक्ट तो स्क्वेयरिंग करेंगे नहीं, स्क्वेयरिंग नहीं करेंगे तो करेंगे। फंस जाएंगे। कौन a हाँ, प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखने बैठेगा? तो याद एक भी काम नहीं रहेगी। बी कर लेते हैं, जीरो के हाँ, साइड। a x माइनस 2 प्लस सी इज इक्वल टू बी माइनस बी, और दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग। स्क्वायरिंग। करो हो दोनों जाएगा। साइड स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा? अंडर रूट गायब हो जाएगा। अंडर रूट गायब होने से क्या हाँ, होगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा, आ जाए। ठीक है, तो कर लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा सा। जो लिखा है उसमें बोलो ना, प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को? क्या कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम है? मैंने जो लिखा है उसमें प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ठीक है ना, ये तो बनना चाहिए। इतना सर अच्छा मेथड तुम लोग। हाँ रुचि बोलो। सर वहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज नहीं होगी क्या? हाँ लगाई ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो वही लिखा है, इज इक्वल टू, ये तो बी स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट गया। ठीक है, अभी ये काम खत्म नहीं हुआ है, अभी इसको बैठ के तुमको अरेंज भी करना पड़ेगा। अरेंज करने का मतलब है इस पूरे को बैठ के खोलना पड़ेगा, इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे इसको यार, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म साथ में करने पड़ेंगे। भाई एडवांस में इसी चीज के नंबर मिलते हैं कैलकुलेशन ढंग से करने के। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट देखना पड़ेगा क्या आ रहा है, और कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है वो लिखना पड़ेगा ढंग से, तो बनेगा तुम्हारा वो फाइनल आंसर। तो ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, मैं एक सवाल देता हूं तुम लोगों को, ये तुम मेंस में करा आया दो ना था। ये भी। नहीं नहीं, ये मैं नहीं करा था। ठीक है, टाइम वेस्ट है यार, क्या कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करवा रहे। ठीक है, एक सवाल देता हूं मैं, इतना कैलकुलेशन नहीं रहेगा, उसका फाइनल आंसर तक निकालना, उसमें भी तुम लोगों को ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये थर्ड था ना, फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखो, अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। ठीक है, मेथड 2 से करो सिर्फ, मेथड 1 छोड़ो, अभी मेथड 1 आगे अपने को, मेथड 2 से करो सिर्फ। क्या है मेथड, क्या बोला मैंने? अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, सिर्फ ये दोनों रूट्स हैं। ठीक है, अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, मैं 2 से करके दिखाओ। फोर्थ लिख दे रहा हूं आप, सिर्फ मेथड 2 से करके दिखाओ।
ठीक है, यहां तक गलत था। जिसने भी आंसर लिखा था उसने यहाँ पे x लिख के दिया था, ये आया मेरा, तो क्या आया लिख देता हूँ इसको अच्छे से, ax प्लस b अंडर रूट एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। रुचि एक बार अनम्यूट करो। हाँ सर। ये क्वाड्रेटिक है क्या? कैसे बनाओगे इसको क्वाड्रेटिक, बोलो। वो b रूट x को वहां पे लेके जाएंगे, फिर ले जाता हूँ, स्क्वायर करेंगे। स्क्वेयरिंग करेंगे, बहुत बढ़िया। करो दोनों साइड स्क्वेयरिंग और फाइनल आंसर निकालो, यही तो बोला मैंने तुमको। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, क्या ही बताऊं, मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। बताऊंगा मैं। देखो आवाज आ रही है क्या मेरी, एक बार कंफर्म करो ना। हाँ सर। हाँ, एक जन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ठीक है। सवाल क्या था उसका कि सर आपने जो भी क्वेश्चंस लिखे हैं अभी तक उसमें एग्जैक्ट मैं वर्ड बोलता हूं कि जो भी दोनों रूट्स लिखे दोनों सिमेट्रिकल है, मतलब एक जगह अल्फा स्क्वायर है तो एक जगह बीटा स्क्वायर है। अगर मान लो एक जगह अल्फा प्लस 2 होता और एक जगह बीटा प्लस 3 होता, आवाज आ रही है मेरी शायद, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि सुनो मेरी बात, एक जन ने क्या बोला कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर सब ना आपने सिमेट्रिकल लिखा है। अरे आवाज आ रही है क्या, कंफर्म करो एक बार जल्दी से। हाँ सर। आ रही है। हाँ, एक आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा है, मतलब सिमेट्रिकल लिखा है, दोनों में सेम लिखा है अल्फा स्क्वायर और एक जगह बीटा स्क्वायर। मान लो एक में अल्फा प्लस 2 होता और बीटा प्लस 3 होता तो क्या करते, यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ता, यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ता, फिर कैपिटल एक्स किसको लेते। तो ये वाले क्वेश्चन में मेथड 2 पॉसिबल नहीं है, पहली बात। लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो सिमेट्रिकल नहीं दिखेंगे लेकिन उसको सिमेट्रिकल अपने कन्वर्ट करेंगे। ये तो मैं भी सिमेट्रिकल नहीं कन्वर्ट कर सकता हूँ क्योंकि एक में प्लस 2 एक में प्लस 3 है, लेकिन आगे मैं तुमको ऐसे सवाल दूंगा जो सिमेट्रिकल नहीं दिखेंगे लेकिन कन्वर्ट होंगे। और एक चीज याद रखो, देखो सवाल तो ऐसा ही पूछेगा ना जो सॉल्वेबल हो, ठीक है ना, वो चाहे कि तुमसे सॉल्व हो जाए। ऐसा कुछ भी रैंडम सवाल नहीं पूछेगा, और रैंडम अगर पूछा भी तो उसके लिए हमारे पास मेथड 1 है, इसलिए मैंने तुम लोगों को मेथड 1 भी पढ़ा, ठीक है। तो इसका स्क्वेयरिंग करके मैं बता देता हूं क्या आएगा। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो शायद वो सिमेट्री में कन्वर्ट हो जाए, ये लाइन मेरी याद रखना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac(x) इज इक्वल टू bx। एक साइड लेके जाओगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये है वो क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, काम खत्म, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलो लिख लो इसको। 10:45 हो गया, समय नहीं है, इसलिए हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक सवाल देना था मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो, लेकिन उसको रखते हैं अपने बाद के लिए, याद रहेगा मुझे वो। हम लोग एक हेडिंग डालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग इस चैप्टर का। तुम समझ लो कि अब तुम्हारा 11th का सिलेबस स्टार्ट हुआ है। तुम लोग अगर सेंगेज वगैरह बुक है तुम्हारे पास, सेंगेज अगर बुक खोल के देखोगे तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम ही ये टॉपिक है, थियरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो ये हेडिंग डाल लो तुम, हम लोग इसको एज अ टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थियरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, थियरी ऑफ इक्वेशन है। इसमें हम सारे इक्वेशंस का कंसेप्ट्स सीख लेंगे जो तुम लोग कल क्यूबिक के बारे में बता भी रहे थे, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस क्यूबिक के लिए करेंगे, ठीक है। थियरी ऑफ इक्वेशन। चल अब बात सुनो मेरी, सबसे पहले क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं, सब सुनने में ज्यादा ध्यान देना। कंसिडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square
plus bx plus c whose roots are अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो तुम लोगों को याद होगा कल का पूरा लेक्चर एक चीज में हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाया था। क्या चीज में? कि अगर किसी क्वाड्रेटिक, अरे यार एक सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 तो लिखा ही नहीं। ठीक है, तो कल एक चीज तुम लोगों को याद होगी, शायद बताया था मैंने, बार बार बोल रहा था मैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो मैं बार बार तुमसे पूछ रहा था बताओ वो क्वाड्रेटिक को रूट्स के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो उसका तुम लोग पता नहीं क्या 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 बोल रहे थे, लेकिन मैंने बोला था यार एक चीज सोच के देखो, अगर ये क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो ये क्वाड्रेटिक पक्का इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, पक्का रिप्रेजेंट होगा। नहीं तुम बोलोगे इस तरीके से, नहीं सर आपने तो आज तो कुछ और बताया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो खोलो ना इसको बैठ के, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, देखो क्या बनाइए वही तो बना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यही जाके ये बनता है और यही जाके ये बनता है, बात तो सेम ही है। बस इसमें एक गड़बड़ रहती है जिसके बारे में भी कल पूरी डिस्कस कर ली थी अपन ने, कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए। अरे एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है, ए लिखा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के सामने क्या लिखा है, देख ही रहे हो 1 लिखा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए कल मैंने बताया था हम लोगों को ए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे भी मैं ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं ए मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, पहले मैं करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद तुम जो भी पूछ और लिखना बंद करो, पहले सिर्फ देखो। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको तो यही लिख दे रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें पूरा ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए अल्फा बीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अरे क्या किया इसमें, ए तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया है, बस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब दोनों साइड कंपेयर कर रहा हूँ, इधर ए एक्स स्क्वायर है इधर ए एक्स स्क्वायर है, काम खत्म, बहुत बढ़िया। इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी। अरे देखना ध्यान से, एक बार मुझे लिख लेने दो, उसके बाद तुम लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, बाकी मैं कुछ ऐसा कुछ नया प्रूव नहीं कर रहा हूं, पढ़े हो तुम। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी, बी लिख देता हूं। इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है देख लो, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, तो यहां से मुझे मिल गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, ये तो प्रूव कर ही चुके थे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, और उधर कांस्टेंट टर्म क्या है, ए अल्फा बीटा, तो यहां से अल्फा बीटा मिल गया मुझे सी बाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये सम और प्रोडक्ट को प्रूव करने का एक और तरीका है। पिछली बार हमने सम और प्रोडक्ट कैसे प्रूव किया था, हमने अल्फा बोला था श्रीधराचार्य से प्लस वाला ले लो, बीटा बोला था श्रीधराचार्य से माइनस वाला ले लो, और फिर हमने दोनों को ऐड करके अल्फा प्लस बीटा निकाला था और दोनों को मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा निकाला था। आज हमने दूसरे तरीके से निकाला, बस रिजल्ट तो सेम ही आएगा ऑब्वियसली। तो लिख लो, ये पूरा छाप लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज पूरा आराम से बैठ के लिख लो। डाउट नहीं है ना, याद रखना है, डाउट है तो पूछना है अपने को, क्योंकि मैं यही कंसेप्ट क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि आगे मैं यही कंसेप्ट क्यूबिक के लिए अप्लाई करने वाला हूं। हाँ, ठीक है, तो किसी के साथ स्टार्ट करते हैं। श्रेयस पूरी, हाँ सर। हाँ, अब आगे की बात सुनो, ये हटा रहा हूं मैं, लिख लिया हो गया। देखो क्या लिख रहा हूं मैं, कंसिडर अ क्यूबिक इक्वेशन,
ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। इसके कितने रूट्स आएंगे श्रेयश? 3। मैक्सिमम 3 रूट्स आएंगे, तो मैं लिख देता हूं हुज रूट्स आर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। 3 रूट्स मान लिए इसके, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अभी तुमने देखा था ना, मैंने अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स थे अल्फा बीटा, तो मैंने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो सिमिलरली थोड़ा सा दिमाग लगा के मुझे श्रेयस ये बताओ कि अगर ये क्यूबिक के रूट्स अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा, तो इस क्यूबिक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा टाइम्स a। टाइम्स ए इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए बनाना पड़ेगा। बोलो किसी को इसमें डाउट है तो? मैंने अभी क्वाड्रेटिक क्यों एक्सप्लेन किया कि तुमको क्यूबिक डायरेक्टली समझ में आ जाए। ठीक है, इसने किया था, तुमने देखा था क्वाड्रेटिक में, इस पूरे को मल्टीप्लाई करके दोनों साइड कंपेयर किया था, तो मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वो मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी निकाल ही लिया था, क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही आएगा। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो यार छोड़ो ना यार, क्या मल्टीप्लाई करके बैठ के देखना है। एक काम करता हूं, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तुम लोग घर पे बैठ के अगर तुमको मल्टीप्लाई करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, उसमें अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट याद रखना है। तो इस पूरे को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है? देखो ये आता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आता है। कर लेना मल्टीप्लाई यार, हर साल करता हूं मैं मल्टीप्लाई, तो मुझे याद है ये। ठीक है, तुम लोग को भी थोड़े दिन के बाद याद हो जाएगा। फिर ये ए को तीनों में मल्टीप्लाई और कर देता हूं, ये आ जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस ए इसमें गया प्लस ए इसमें गया माइनस ए इसमें गया। ठीक है, तीनों में ए भी मल्टीप्लाई कर दिया, इतना भी सब क्लियर होना चाहिए। अब बताओ, कंपेयर करो श्रेयस, क्या आएगा बताओ मुझे? b इज इक्वल टू a x a अल्फा प्लस a बीटा प्लस a गामा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है और इधर एक्स स्क्वायर का, अच्छा एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नेक्स्ट दूसरा कंपेयर करो, ये फर्स्ट था, दूसरा एक्स एक्स का कोई c इज इक्वल हाँ टू a इन ब्रैकेट अल्फा बीटा बीटा गामा गामा। ओके, और लास्ट कांस्टेंट कांस्टेंट a d इज इक्वल टू a अल्फा बीटा माइनस a अल्फा बीटा गामा। d इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये यहां से आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा बीटा गामा। ये उस दिन अपने डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ लोगों को स्कूल में ही पढ़ा भी दिया था, सी बाई ए और अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है क्या ये? बोलो, ये चीज में कोई डाउट है भी तो तुमको अल्टीमेटली ये रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, तुम कितना भी इसको समझ लो, ये रिजल्ट सबको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग अभी बहुत सारे सवाल करेंगे। हाँ चिराग, ये बात एकदम सही बोले तुम, ये मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था। ठीक है ना, यही है कारण टाइम वेस्ट होने का। चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। हाँ तो बताओ मुझे श्रेयस, इसको क्या बोलूं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को स्टेटमेंट में क्या बोलूं अंग्रेजी में? सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, ठीक है, इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। मैं तुमको एक जुगाड़ बताऊंगा इसको याद करने का, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। ये माइनस बी बाई ए आता है, ठीक है, इसको मैं माइनस बी बाई ए को तुम समझ ही रहे हो क्या लिखूंगा? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिखना हो लिख देंगे, लास्ट में देखेंगे। इसको क्या बोलूं मैं? प्रोडक्ट रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। देखो क्वाड्रेटिक के लिए सबको याद है, अब क्या है कि 11वीं में आ गए भाई, क्यूबिक के लिए भी याद करना पड़ेगा। और मैं तुम लोगों को बताता हूँ, क्यूबिक के लिए नहीं, तुमको बाई क्वाड्रेटिक के लिए भी याद रखना पड़ेगा, तुमको पावर 10 के लिए भी, सबके लिए याद रखना पड़ेगा। तो सबके लिए अलग अलग थोड़े याद रखेंगे, मैं तुमको बताऊंगा पैटर्न। क्या बोलूं? प्रोडक्ट ऑफ टू रूट। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, वाह। नहीं नहीं, Sum of product of two सम ऑफ roots. द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट। हाँ ये बोल सकते हो, लॉजिकल लग भी रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ठीक है, लेकिन उसको
ऐसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है ना, दो दो करके लिया है, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये भाषा बोलते हैं बस, ठीक है ना, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ये बोलते हैं मतलब बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज पूछता हूं मैं श्रेयस, अगर इसको लिख रहे हैं सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो मैं बोलता हूं इसको मैं बोलूंगा सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, एक एक करके लिया है, तो इसको क्या बोलोगे? प्रोडक्ट ऑफ द नहीं वही चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ही बोलेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो ना, सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम, थ्री एट अ टाइम लोगे तो एक ही तो बनेगा अल्फा बीटा गामा, दो दो करके लोगे तो तीन कॉम्बिनेशन मिलेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, एक एक करके लोगे तो तीन कॉम्बिनेशन मिलेंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। देख लेंगे, सम बोलो प्रोडक्ट बोलो अभी तो, ठीक है। जैसे आज के लिए तो इतना ही रखता हूं मैं वैसे, पर एक काम करते हैं, एक चीज यहां पे जब किया है ये तो बता देता हूं मैं तुम लोगों को, थियरी ऑफ इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको, थियरी ऑफ क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हो, हम पूरे इक्वेशंस की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो मैं बताता हूं तुम लोगों को ये क्या है, एक बार ये लिख लो तुम लोग, हो जाए तो डन लिख दो, फिर मैं बताता हूं। नहीं, इसका प्रूफ का कोई टेंशन नहीं लेना है ओम, ठीक है, इसका प्रूफ कोई नहीं पूछता, ये तीन रिजल्ट रहने, ये बस इतना सा ध्यान में रखो, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं ये हटाता हूं, जैसे अब मैं ना थोड़ा सा पैटर्न पकड़ने वाला हूं, क्योंकि पैटर्न पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी थोड़ा बहुत क्या क्लियर होता है, तो ध्यान से देखो पैटर्न क्या था, बोर्ड पे देखना, लिखना मत ये अभी, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आऊंगा तुमको, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो रूट्स आए थे, है ना, दो रूट आए अल्फा और बीटा, तो हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा सम माइनस बी बाई ए, एक एक करके लिया, अरे एक एक करके लिया, अल्फा अलग बीटा अलग, फिर दो दो करके लिया, तो दो दो करके एक ही कॉम्बिनेशन आएगा अल्फा बीटा, वो आएगा सी बाई ए, काम खत्म। फिर तुमने क्यूबिक पढ़ा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल, इसके तीन रूट्स है अल्फा बीटा गामा, हमने एक एक करके लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां से स्टार्ट किया, बोला माइनस बी बाई, फिर हमने दो दो करके लिया तो तीन कॉम्बिनेशन मिले, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये मिला सी बाई, और फिर हमने तीन तीन करके लिया तो एक ही कॉम्बिनेशन मिला, इसको हमने बोला माइनस डी बाई। एक ऑर्डर देख लो, एक पैटर्न देख लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं पावर 4 के लिए लिख के दे रहा हूं एक बार के लिए, इसको भी अगर तुम बोलोगे प्रूफ करके दिखाओ सर, तो मैं क्या करूंगा, ये बैठ के खोल दूंगा, पूरा हो जाएगा प्रूफ, लेकिन अगर तुम पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ये लिखोगे तो देखो क्या आएगा, सुनना सब ध्यान से, इसके कितने रूट्स आएंगे, इसके चार रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लिख देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये हटाता हूं यहां से, ये तुम लोग लिख चुके हो, ये हटा रहा हूं यहां से तभी ढंग से दिखेगा, इसके चार रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, देखो सबसे पहले क्या लोगे, एक करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो आएगा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, अरे सब देख लो, पहले माइनस बी बाई यही आया सब में, तो इसमें भी माइनस बी बाई लिख दिया। नेक्स्ट चिराग क्या आएगा, सी बाय, अबे सी बाई ये छोड़ो, इधर क्या आएगा, दो दो करके, दो दो करके अल्फा, आएगा ना, हाँ हाँ, एक एक करके आएगा, फिर दो दो करके आएगा, दो दो करके क्या क्या आएंगे बोलो, अल्फा फटाफट इंटू बोलो। बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू डेल्टा और डेल्टा इंटू अल्फा, और नहीं आएगा कुछ, हो गया। और अबे जब सेट पढ़ाया था तो बताया था 6 आते हैं, अल्फा हाँ, हाँ, बीटा हाँ। अल्फा, अल्फा गामा कहाँ लिखाए हो, अच्छा अच्छे से लिखो ना बे, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, दो दो करके जितने बनेंगे, बीटा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, ये माइनस था तो नेक्स्ट प्लस आएगा, नेक्स्ट वाला सी बाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा चिराग, दो दो अल्फा करके हो गए, बीटा गामा डेल्टा, अभी तीन तीन करके आएंगे, ठीक है ना, हाँ, अरे एक एक हाँ, करके आए, दो दो करके आए, तीन तीन करके आएंगे, तीन तीन करके क्या क्या आएंगे बोलो, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा और बीटा गामा अल्फा, एक ही हाँ, चीज तो होगी, अल्फा बीटा गामा और बीटा गामा फिर क्या डेल्टा अलग अलग आएगा, होते क्या, अबे अल्फा बीटा गामा तीन तीन करके पकड़ नहीं सकते क्या, अरे लो तो मैं डेल्टा तुमको बोलूंगा, अल्फा बीटा, हाँ क्या आप
अरे बे अल्फा बीटा डेल्टा तीन तीन पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा में तो तीन तीन करके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे ये नहीं बता पा रहे। चार दोस्त तुम लोग घूमने जाओगे कहीं पे, हाँ, समझ उसमें से गया, तीन समझ को गया। बोलूंगा अलग लेने, तो क्या ले नहीं पाओगे? तीन तीन के कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा तो डेल्टा, बिल और हो तो गया। और आएंगे बे, और बताओ मेरे को। रुको रुको बीटा देखेंगे। गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा। बीटा गामा डेल्टा और अल्फा गामा डेल्टा, बस और नहीं आएंगे, देख लो। बस और क्या, इधर आया माइनस, इधर आया प्लस, तो नेक्स्ट में फिर से क्या आएगा? माइनस डी बाई ए। हाँ, एक एक करके हुआ, दो दो करके हुआ, तीन तीन करके हुआ, नेक्स्ट क्या आएगा? चार चार करके। क्या आएगा चार चार करके? अल्फा बीटा गैमा। ये तो एक ही आएगा, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस प्लस ई बाई ए। ठीक है, ये मैंने क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का पैटर्न देखा और बाय क्वाड्रेटिक के लिए वो पैटर्न अप्लाई कर दिया। बस भाई ये लिख लो यार, ये नहीं लिख रहे हो, ये बताओ क्या मैं बैठ के कैसे कैसे दो दो कॉम्बिनेशन पकड़ने अरे हैं? तो आप एकदम वाले से मेरे पे आ कॉम्बिनेशन जाओगे तो मेरे को क्या मालूम। किस पे आओ? तुम पे नहीं आओ तो और किस पे आओ? 73 लोग हैं क्लास में। चलो ठीक है 73 हो गए क्या यार? 85 से स्टार्ट हुआ था, 87 से। ठीक है, लिखो ये। कल तो 100 थे। लिख लो, काम खत्म करते हैं आज के लिए, इतना काफी है। ठीक है। सर आपको पैसे देने हैं। पैसे देने हैं? वो बिल अच्छा, मेरे को बनना है क्या पनीर। बिल? सही है, तो आ आप जाना आए ना। नहीं। चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए, कल मिलेंगे। रुको ये लिखने दो पहले। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और बैठ के लिखते रहो, मैं बंद कर रहा हूँ। अरे यार पहले वो दिखता नहीं स्क्रीनशॉट में। ले लो स्क्रीनशॉट। सही है अनन्या, चलो ठीक है।